on the occasion of Autism World Awareness Day. आज मैं बात करूंगी एक ऐसी कहानी के बारे में जो मोटिवेशन के साथ साथ रेजिलेंस चैलेंजेस से भी भरी है. I am going to talk about a young guy who started his journey when he was 9 years old and today he is a world champion. I am talking about Ranveer Singh Saini, India's first Special Olympic golfer to win gold for India. जी हाँ, he is a national awardee, a Bheem awardee and 7 times Limca record holder. मैं एक कमांडर था इंडियन नेवी में, शिप्स में सेल कर रहा था और तब हमारा बेटा जो है रणवीर वो डायग्नोज हुआ विद ऑटिज़म और लाइफ चेंज देन. हमें तो पता ही नहीं था कि ऑटिज़म होता क्या है. वो उस समय गूगल वगैरह ये सब नेटवर्क्स नहीं थे. तो बैठ के डॉक्टर से पूछा तो समझ में आया कि दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर. और मेरी वाइफ ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में काम करती थी एज डायरेक्टर ऑफ सेल्स. वो भी अपनी कॉर्पोरेट रेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी. तो हम दोनों ने रणवीर के थेरेपीज़ वेरेपीज़ सब पूछ के क्या टेस्ट है. कि मैंने पहली बारी ज़िंदगी में भगवान से एक दुआ की कि उसके टेस्ट में कुछ गलत निकले. पहली बारी गलत निकले, ताकि गलत निकलेगा तो कॉज और क्योर समझ में आएगा. क्योंकि इस डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है. नो सर्जरी, नो मेडिसिन, नो ऑपरेशन इसको कभी क्योर नहीं कर सकता. पर वो नहीं हुआ. और फिर हम लोग गए स्कूल ढूंढने. किसी ने हमें एडमिशन नहीं दी 3 साल के बच्चे को, और बोले कि ये स्पेशल नीड है, हम नहीं ले सकते. तो उस रात को मुझे याद है कि न्यू ईयर्स ईव की रात को 2002 में मैं और मेरी वाइफ हाथ पकड़ कर रोए. रणवीर 2 साल का था, छोटा था, समझ भी नहीं पाता था कुछ. तो हमने उससे बात की. वी स्पोक टू हिम. और हम दोनों ने बोला कि बेटा, ये जिंदगी की जो दौड़ है हम इकट्ठे लड़ेंगे. और अगले दिन हम दोनों ने अपनी जिंदगी के करियर्स को रिजाइन किया और हमने बोला हम अपना ही एक स्कूल शुरू करेंगे और इस दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल होगा और उस पर रणवीर पढ़ेगा. ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, सोशल स्किल्स को इम्पैक्ट करता है. इन बच्चों के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है. अगर आप इनको देखोगे तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ऑकवर्डली बिहेव करते हैं, सोशल इंक्लूजन में बहुत टाइम लगता है इनको. तो जब रणवीर शुरू में डायग्नोज हुआ था, उसके पास बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स थे. इन बच्चों के पास सेंसरी प्रॉब्लम्स होते हैं, या हाइपो एक्टिव होते हैं या हाइपर एक्टिव होते हैं. तो रणवीर के पास इतने ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज थे, नॉन वर्बल हो गया था. इसके सारे माइलस्टोन्स जो हर बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो उसकी ज़िंदगी से बहुत देरी से आने लगे. उसकी ज़िंदगी में उसकी स्पीच जो आई थी जब वो 1 साल 2 साल का था, वो स्पीच अचानक गायब हो गई. रिग्रेशन बोलते हैं उसको ऑटिज्म में. हमें जब रिसर्च की तब पता चला ये तो बहुत लंबी स्ट्रगल है, और मुझे पता है ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है. बट अगर हर पेरेंट्स एक डिनायल मोड में आ जाए कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, किंतु परंतु जो आपने भगवान से लड़ाई करनी है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी फैमिली में ऐसा क्यों हुआ, वो टाइम आप थोड़ा कम बिताइए डिनायल स्टेज में और बच्चे के ऊपर काम करना शुरू कीजिए. हम लोग एक फैमिली हैं जो गोल्फ खेलते हैं. अब रणवीर बेचारा अकेला रह जाता था और हम टी ऑफ कर जाते थे. तो हमने बोला कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें गिल्टी लगता था. तो हमने अपने दोस्तों से पूछा
कि भाई हमें इसको गोल्फ सिखानी है। तो सब लोग बोले गोल्फ, ये तो हो ही नहीं सकता है, गोल्फ में तो कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए 5 घंटे का, जबकि इसको 5 मिनट का फोकस नहीं है। तो हमारे पास एक कोच मिले, वहां पे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन मिला उस कोच से। उन्होंने बोला कि आप उसकी डिसेबिलिटी को क्यों देख रहे हो कि वो गोल्फ नहीं खेल सकता, आप उसकी स्ट्रेंथ्स देखो उसमें। वो चुपचाप रहता है, बात नहीं करता है। गोल्फ एक ऐसी गेम है अनलाइक सॉकर एंड क्रिकेट जिसपे स्पेक्टेटर्स होते हैं, स्टेडियम होता है, लोग चीयरिंग करते हैं। इट्स अ क्वाइट गेम और उसको क्वाइटनेस अच्छी लगती है। रेपिटेटिव स्विंग तो वो तो ऑटिस्टिक लोग तो आप एक पैटर्न दे दो, उसको रिपीट करते हैं, वो उनको तो अच्छा लगता है रिपीट करना, तो उसके लिए तो इससे अच्छी चीज ही नहीं है। सो ट्राई इट। तो बस फिर वो कुछ ही महीने में रणवीर तो हमें गोल्फ कोर्स में जीतने लगा हमसे एज ए फैमिली, और फिर उसको एक छोटे मोटे टूर्नामेंट में डाला, उसमें भी जीतने लगा। मकाओ एशिया पैसिफिक गोल्फ मास्टर्स एक टूर्नामेंट था, ये 12 साल का था, इसको लेके चला गया मैं इसका कैडी हूँ, हमेशा इसका कैडी मैं बनता हूँ, मैं इसका बैग मैं उठाता हूँ। तो हम चले गए मकाओ और वहाँ पे 120 गोल्फर दुनिया भर से, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, सब जगह से आए हुए थे, 30 साल के, 40 साल के उम्र के, और ये 12 साल का। खेला, एक नहीं 2 मेडल जीत लिए, गोल्ड मेडल वो भी। तो उस समय हमें समझ में आए कि ये बच्चे जिनमें टैलेंट है, इनमें कोई किसी ना किसी में कोई टैलेंट होता है, इनमें भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है। हमें पहले हमारे बच्चे की लिमिटेशंस देखनी है, हमारे बच्चे की डिसेबिलिटी नहीं देखनी है, एबिलिटीज देखनी है। वो एबिलिटीज को आप छानो, निकालो और उस पे काम करो। तो जैसे हमने रणवीर के बिहेवियर पे काम किया, उसको मैं थेरेपीज देती थी उसके माउथ मसल स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको कैंडल्स पे ब्लो कराती थी, फू फा पा पा। सो ये माउथ मसल्स जब स्ट्रेंथन होते हैं तो वो अपने आप वोकैबुलरी आएगी। मैंने दुनिया की नहीं चिंता की, वो सोसाइटी प्रेशर भी बहुत होता है। मेरे घर में, पूरे घर में वोकैबुलरी लेबल हुई थी। पंखे के ऊपर FAN फैन चिपकाया हुआ था, मैंने SOFA सोफा चिपकाया हुआ था, फ्रिज पे ऊपर FRIDGE, बिकॉज ये बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं। मेरा रणवीर विजुअल लर्नर है। सो उसको जितना मैंने एक्सपोज किया वोकैबुलरी एनवायरनमेंट में, उसकी धीरे धीरे जब वो 5 साल का हुआ, पेशेंस गेम है, पेरेंट्स हार जाते हैं पेशेंस के, ये तो सीख ही नहीं रहा है, अब क्या करे। तो ये पेशेंस गेम है, पेशेंटली आप करते रहिए काम, रिजल्ट जरूर आएगा। उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये जीत, और उसके बाद तो पीछे नहीं देखा। 3 दिसंबर को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने बुला के उसको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स इन डिसेबिलिटी दिव्यांगजन के लिए जो है वो दिया। These are gold medal which I won from Los Angeles, and this is silver medal which I won from Abu Dhabi, and these are another gold medal which I won from Berlin. I will keep working hard and I will win so many medals for India. बाहर निकलिए वो स्टिग्मा का लेबल से। कोई स्टिग्मा नहीं है ऑटिज्म। अपने बच्चे को ब्रांडिश कीजिए, दिखाइए दुनिया को कि ये मेरा भगवान का गिफ्ट है, मैं क्यों नहीं उसको बाहर लेके आऊं, क्यों नहीं उसको पूरा हक है जीने का, मस्ती करने का। उसकी थोड़ी बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, इंक्लूड करो ना उनको सोसाइटी में। जब भी मैं रणवीर को देखता था बचपन से एंड टिल नाउ, आई गेट मोटिवेटेड कि आई थिंक कि रणवीर अगर कर सकता है तो मैं छोटा भाई होके अपने स्पोर्ट में अपने आप को पुश कर सकता हूँ। एंड he motivates the entire family, and I have an elder sibling as well, so we both get inspired in different ways from Ranveer, and Ranveer हम दोनों को push करता है एक स्टेप आगे जाने में लाइफ में। Every child is different. जाइए, मिलिए,
अध्यापकों से मिलिए, स्पीक टू एजुकेशन, स्पीक टू पीयर ग्रुप, स्पीक टू अदर पीपल, अपने यार दोस्तों से बात कीजिए और देखिए कि मैं इसके टैलेंट को कैसे होन कर सकती हूँ। सिर्फ एक चीज़ की चेतावनी है, कभी ये मत सोचना उसको मैं पढ़ा के 12वीं करा के कॉलेज की डिग्री दिलवा के या पोस्ट ग्रेजुएशन दिलवा के मेरा काम हो गया, वो नहीं होएगा। उसको मैं हर जगह लेके जाती थी। उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, दुनिया को एडजस्ट करना पड़ेगा। शुरू में मैं रोती थी घर आके, वो हर माँ को वो दुख होता है जब बच्चे को बोला जाता है पागल है, संभला नहीं जाता है तो लाती क्यों है मॉल में, ये कहा जाता था। जब रणवीर ऐसे ऐसे चिढ़ता था, कान में चीखता था जोर से मॉल में, क्योंकि इनकी सेंसरी प्रॉब्लम्स है। अब मैं दुनिया को तो सेंसरी प्रॉब्लम्स नहीं समझा सकती, दुनिया को तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज नहीं समझा सकती, तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ा। हर माँ बाप को स्ट्रांग बनना पड़ेगा और दुनिया से नहीं डरना है। दुनिया से हेल्प मांगो, सोसाइटी विल गिव यू हेल्प। कि ड्रमर्स हैं, कोई गिटारिस्ट हैं, कोई सिंगर्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, उनको अच्छी ट्रेनिंग एक अच्छे ट्रेनर से या खुद अगर कर सकते हैं, उसके बिहेवियरल इश्यूज, उसके डाइट, एक होलिस्टिक मतलब चारों तरफ से हमें उसको सपोर्ट करना है, तभी वो अपने आप से अपने आप को हेल्प कर सकेगा और मेहनत कर सकेगा। जैसे भारत में विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उसी तरह न्यूरो डाइवर्सिटीज भी होती हैं, एंड द लीस्ट वी कैन डू इज एक्सेप्टिंग देम। आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, तो एक छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं, अपना फ़ोन लीजिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग आज भी हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। रणवीर जैसी कई इंस्पायरिंग स्टोरीज निकल के आएंगी जब अवेयरनेस होगी, क्योंकि जो लोग ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं या जिनको ऑटिज्म होता है, वो सफ़र नहीं करते हैं उस प्रॉब्लम से या ऑटिज्म से। लोग सफ़र करते हैं कि लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं। इट इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी, इज जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर न्यूरो डाइवर्सिटी, सो वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट इट।